तो पहला क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है। एक रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के साथ उसकी वैल्यू दी हुई है x/10, जहाँ पे x की वैल्यू तुम्हारी क्या है 0 1 से लेकर 0 1 2 3 4 और बाकी जगह इसकी वैल्यू क्या है 0। ये बात ठीक है तक। इसने बोला मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, जब इसकी, ये बात ठीक है तक। अगर ध्यान से देखोगे तो ये कंडीशनल इवेंट है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और नीचे कुछ लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? एक इवेंट हो चुका और दूसरे की पूछ रहा हूँ। रूल क्या है, जो नीचे है वो नीचे और ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन, ऊपर दोनों की। ये बात ठीक है तक। अब मुद्दा ये है, जो पूछ रहा है ना, ये हो चुका इवेंट और इसकी निकालनी है। अब जब ये निकालोगे नीचे तुम्हारा कितना देगा, P ऑफ x ग्रेटर देन 1। ऊपर आएगा इन दोनों रीजन का इंटीग्रेशन, क्या आएगा, इंटरसेक्शन सॉरी। ऊपर तुम्हारा क्या आएगा, P ऑफ 1/3 x 7/2 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 1। एक बार जो ये वाला चीज है ना, ग्राफ बना के एक बार ये देखना कि ये कॉमन रीजन कौन सा बनेगा। ये इन दोनों को ड्रॉ करके देखो कॉमन रीजन कौन सा आएगा। आ गया कितना, 1 से 7/2। तो देखना है, मान लो कि ये होता, अच्छा ये वैल्यू 1/3, ये 7/2 तुम्हारा कितना था 3.5। मैंने बना लिया, मान लो यहाँ पे तुम्हारा 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4। सबसे पहले एक से बड़ा, ठीक है, एक तुम्हारा कौन सा, ये वाला। इससे बड़ा तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला रीजन सारा। ये बात ठीक है तक। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि 1/3 से बड़ा। ये 1 है तो तुम्हारा मान लो 1/3 तुम्हारा कहां पे है, इसको मैंने मान लिया क्या है तुम्हारा 1/3, ठीक है। तो 1/3 से बड़ा तुम्हारा कौन सा हो गया, ठीक है। और तीसरा तुम्हारा क्या बोल रहा है वो, 7/2 से छोटा 3.5, 1 2 3, ये तुम्हारा मान लो है 3.5, इससे छोटा, इससे इधर, मतलब इन दोनों के बीच में ही है। तो तुम्हारा कौन सा हो गया, ये बात ठीक है। तो एक तो येलो लाइन है, एक ग्रीन लाइन है, एक रेड लाइन है। अगर ध्यान से देखोगे मिल तुम्हारी कहां पे रही है, सारी सारी इसमें, ठीक है। तो 1 से बड़ा और 7/2 से, ये बात ठीक है तक। तो जो ये वाली वैल्यू थी ना ऊपर वाली, वो तुम्हारी क्या होगी, जिसमें x बड़ा है 1 से और छोटा है किससे, या 3.5 से।
और नीचे तुम्हारा क्या है, पी एक्स एक से बड़ा। ये बात ठीक है तक। तो ध्यान से देखो, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक से बड़ा और 3.5 से छोटा, कौन से आ जाए इसके अंदर, कितनी वैल्यू दी हुई है, सिर्फ 0 1 2 3 और 4। एक से स्ट्रिक्टली बड़ा है तो तुम्हारा ये वाला क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी ऑफ 3। बस नीचे तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक से बड़ा, एक से बड़ा तो हो जाएगा 2 3, 3 कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या ये भी हो सकता है तुम्हारा, एक से बड़े को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 को, कि 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन 1। ये बात ठीक है तक। लेस देन में तुम्हारे दोनों वाले के साथ आएंगे, 0 वाला और, क्योंकि एक से बड़ा ना उसे, ये तुम्हारा कौन सा केस हो गया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको 1 में से माइनस करना है भाई। जब 0 है तो 0/10, जब 1 है तो 1/10, जब 2 है तो वैल्यू यही है। एक बार फाइनल आंसर बताना मुझे इसका, ये प्लस डिवाइड बाई ये, जो वैल्यू पुट कर दो। कितना, 5/9। 2 और 3 वाले की, 2 वाले कितनी हो जाएगी, 2/10, 3 वाले की डिवाइड बाई 1 माइनस 0 वाले की, 0/10 और 1 वाले की 1 माइनस 1/10। ऊपर तुम्हारा कितना है 5/10, नीचे तुम्हारा कितना है 9/10। आंसर कितना आ जाएगा 5/9। ये बात ठीक है यहाँ तक, साथ साथ में देखते रहो। मैंने तुम्हें भेज दिया ग्रुप में, इसको देख लो। फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, इसने बोला कि ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले गए। 52 में से कितने बाहर निकाले हैं, 2, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट। फिर उसने बोला कि मुझे मीन और वेरिएंस निकालना है। क्या निकालना है, मीन और वेरिएंस। ये बात ठीक है यहाँ तक। मीन तुम्हारा क्या होता है और वेरिएंस तुम्हारा क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का। ये बात ठीक है। मुझे मीन और वेरिएंस निकालना है नंबर ऑफ रेड कार्ड्स का। किसका, नंबर ऑफ रेड कार्ड का। ये बात ठीक है तक। तो जो मेरा रैंडम वेरिएबल है वो तुम्हारा क्या है, रेड कार्ड बाहर लाना है। ये बात ठीक है तक। कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 2 कार्ड में से रेड कार्ड आ जाए, पहली पॉसिबिलिटी क्या आएगी, हाँ जी
पहली पॉसिबिलिटी तुम्हारी कोई भी रेड, दूसरी पॉसिबिलिटी तुम्हारी क्या है, और तीसरी पॉसिबिलिटी तुम्हारी क्या है, लिखना इनको एक बार। विदाउट रिप्लेसमेंट है। सोचो। रिप्लेसमेंट तो एक निकाल लिया, फिर वापस रख दिया, फिर एक निकाल दिया। विदाउट का मतलब एक निकाल दिया, कितने बच गए अब, 51, फिर उसमें से एक निकाल दिया। पहले वाले की कितनी आएगी, ये देख ले, स्वैग है तेरा ये। दो, हाँ, नहीं, हाँ, हाँ भाई अर्पित, क्या लिखूं यहाँ पे, 26, बस, बस, हाँ, तुषार, डिवाइड बाई 52, क्योंकि ये ब्लैक है, क्या है भाई, एक भी रेड ना आया तो दोनों ब्लैक आ गए। टोटल ब्लैक कितने हैं, 26। याद रखना, सिर्फ अगर अकेला कार्ड होता ना, फिर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 26/52 या क्या लिखता हूँ, दो कार्ड है ना, दो कार्ड में कॉम्बिनेशन बनेगा। एक रेड आई तो मतलब एक ब्लैक आएगा, और ये वाला तुम्हारा वही हो जाएगा, क्योंकि भी रेड भी सेम है और ब्लैक भी। अगर दोनों रेड आ गए तो तुम्हारा कितना रेड किसमें से आएंगे। एक बार इन सारी वैल्यू को डिकोड करके लिखो, कितने आएंगे। बताओ, भी पहले वाली वैल्यू कितनी आई, क्या, ये पूछ रहा हूँ ये, हाँ, पूरा क्या है, दो ही टर्म है बस। एनसीआर का फॉर्मूला तुम्हारा क्या था, अगर तुम्हें पता नहीं है तो, अगर एनसीआर लिखा हुआ हो, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तुषार आ गया। अभी फास्ट आंसर देने वाले कहाँ गए यार, वैभव, पहले वाले की वैल्यू, वंशिता, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। इतना तो क्या है इसके अंदर, 26 × 25 डिवाइड बाई 2, 52 × 51 डिवाइड बाई 2, 2 से गया 2, 26 से गया 2, ये वैल्यू आ गई 25/102। बड़ी वैल्यू कहाँ पे है, पहले वाली वैल्यू आ गई 25/102, ये वाला क्लियर है। दूसरा 26 दूसरी सारे दो दो में रखो यार, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। 52/2, ये 26 × 26 डिवाइड बाई 50 × 52 × 51। अच्छा एक चीज याद रखो, याद रखना है भाई, अगर ऐसे हो जाए ना, जैसे 26C2 है, इसका मतलब तुम्हारा क्या है, 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और 26 - 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, मतलब 24 तो काट ही देगा ना ये, तो ऊपर सिर्फ दो टर्म बचेंगे, 26 × 25 डिवाइड बाई 2। तो 26 × 26 C1 है,
25 तो खत्म खत्म हो जाएगा तुम्हारा, बचा कितना 26 ऊपर 26 ऊपर, तो यहाँ बचा 26 गुना 26 डिवाइड बाई 52 गुना 51/2 है, और दो काट दो तुम्हारा कितना बचेगा 26/51, तो तुम्हारा कितना 52, और ये तो तुम्हारी यही वाली है, ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा कितना, ये बात ठीक है तक, डेटा का मेरे पास सारा सारा। उसने क्या बोला है, मुझे निकालनी है एक्सपेक्टेशन, क्या निकालनी है, अब सारा कुछ यहां तक क्लियर है सबको, क्लियर है। अच्छा ये टेबल है, अब ध्यान से देखो, ये है जी टेबल मेरे पास, और तुम्हारी ई एक्स का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है डिस्क्रीट है, क्या है डिस्क्रीट है, सारी वैल्यू ऐड होती हैं, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा x इंटू में एफ एक्स, ये बात ठीक है तक, तीन वैल्यू है, जब x 0 है तो एफ एक्स कितना है, तो तुम्हारा पहले लगेगा 0 मल्टीप्लाई 25/, ठीक है, जब तुम्हारा x 1 है तो एफ एक्स कितना है, तो 1 मल्टीप्लाई 52/102, और जब तुम्हारा x 2 है प्लस 2 इंटू में 25/102, ये बात ठीक है तुम्हारी, ये तुम्हारा क्या मीन आ गया, क्या आ गया। अब तुमने क्या निकालना है, इसका वेरिएंस के लिए तुम्हें चाहिएगा ये वाली चीज, जब 0 का स्केयर है तो जब 1 का स्केयर है तो ये, क्योंकि क्या कर रही है ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्केयर इंटू में एफ एक्स, इसका स्केयर करता रहूंगा और उसको मल्टीप्लाई करता रहूंगा एज इट इज, निकालना वैल्यू है कितनी है ये दोनों, पहले तो मीन मीन बता दो कितना आ गया, मीन मीन आ गया अभी 1, क्या बोल रहा है तू ये 70, फिर मैं वही बोल रहा हूँ वैसे रखना उसको, कंफ्यूजन में आएगा, तो ठीक है, तूने कितना बोला 70, ये वाली चीज यही बोल रहा ना, 76/51, 51 पक्का, हाँ ठीक है, और इसको वो कर दे, इसमें से इसका स्क्वायर माइनस करेगा कितना हो जाएगा, इसमें तो गलत दिखा रहा है, बाकी पता नहीं गलत है ठीक है, इसने गलत दिया हुआ है इसके अंदर, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा ये 25/, इसमें गलत लिखा हुआ है इसने, जिसको जहां जहां से समझ में नहीं आया मेरे से पूछ लेना, ये दो क्वेश्चन जो हमने किए अभी तक, इनमें से पेपर में एक तुम्हें पक्का ही मिलेगा, मनजोत मिस हो गए तेरे से क्वेश्चन, प्रिंसिपल बाहर खड़ा था कॉलेज के, प्रिंसिपल ही बाहर खड़ा था कॉलेज के, कोमल बोले बोला प्रिंसिपल बाहर खड़ा था, मैं जाने नहीं दूंगा किसी को। अच्छा अभी जो लोग नकल के भरोसे बैठे होते हैं वो इसका आंसर देखो बस, इसका इसने जो आंसर दिया और तुम्हारा निकला है, ये वाला क्लियर है, ये डाउट है कहीं पे, आंसर लास्ट में क्या लिखा हुआ है इसका देखो, डाउट है कहीं पे, हो जाएगा, मनस्विनी क्लियर है, वंशिता क्लियर है, तो हम लोग आगे चल रहे हैं अभी, चलो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो देखते हैं, एक रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, ये वाला क्लियर है सबको, नहीं अभी पहले इजी करते हैं बस, सबसे पहले इसने बोला कि ई
एक्स माइनस ए का स्केयर, इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, ये बताइए। ये बात ठीक है तक? अच्छा ध्यान में रखो कि जब सबसे पहले ई एक्स निकलता है ना, सबसे पहले ई एक्स, सबसे पहले हम लोग ये वैल्यू फाउंड करते हैं ई एक्स, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, मीन। क्या बोलता हूँ? ये बात ठीक है? मीन की वैल्यू मुझे पता होती है हमेशा। ये बात ठीक है तक? स्टेप दिखा रहा हूँ मैं। इसने क्या कर दिया, इसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा बाद में वैसा ऐसा ऐसा, इसने बोल दिया कि इस वैल्यू के अंदर मैंने म्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया और म्यू को ही ऐड कर दिया। एक बार देखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस म्यू प्लस म्यू और होल का स्क्वायर। ये बात ठीक है तक? क्लियर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं इसको मैं। इसने क्या पूछा है कि इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, वो डिपेंड करेगा इस पॉइंट के ऊपर, वो निकाल रहा हूं बस मैं। हेल्प ले रहा हूं म्यू की क्योंकि मुझे पता होता है इसका। स्क्वायर खोल दिया मैंने। स्क्वायर तुम्हारा क्या खुला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और बाहर लगा हुआ तुम्हारा ई। ये बात ठीक है यहां तक? अब ई की तुम्हारी कंडीशन क्या होती है कि ई जाता है अंदर, तीन वैल्यूज हैं, एक ये और एक ये। ये बात ठीक है? सबसे पहले यहां पे आया ई एक्स माइनस म्यू का, अगर ध्यान से देखोगे तुम्हारी ये क्या है, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है। क्या है? जो कि हम लोग निकालते थे ना वहां पे, वेरिएंस निकालते थे उस टाइम पे, इसी से निकलता तुम्हारा वो। प्लस म्यू माइनस ए का होल स्क्वायर, म्यू भी कांस्टेंट है और ए भी। इसके ऊपर अगर ई आया तो इसको वैसे वैसे बाहर निकाल देगा, कांस्टेंट था तो तुम्हारा बाहर क्या आ गया, म्यू माइनस ए का स्क्वायर। ये बात ठीक है यहां तक? फिर तुम्हारा गया अंदर, टू भी कांस्टेंट है, ये म्यू माइनस ए भी, ये तुम्हारा यहीं पे रहेगा टू म्यू माइनस ए। यहां पे है एक्स माइनस म्यू, क्या है, और जो वैल्यू लेगा तुम्हारी कौन सी रहेगा, ये एक्स वाली। तो अंदर गया, ये तुम्हारा कितना हो गया, ई एक्स माइनस ई म्यू है, कांस्टेंट था तुम्हारा, क्या रहेगा ये बात क्लियर है? ई एक्स की वैल्यू म्यू ये होती है, क्या होती है, म्यू माइनस म्यू। ये वाली पूरी टर्म खत्म होगी तुम्हारी। ये बात ठीक है? बची कौन सी, सिर्फ ये तुम्हारा आ गया ई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसने बोला कि इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम, और डिपेंड कर रही है म्यू पे, किस पे। अभी देखो दो टर्म्स का सम है, दो टर्म्स का, ये तो निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी आएगी, चाहे एक आए चाहे दो आए चाहे तीन आए। लेकिन जो ये वाली वैल्यू है, ये अभी भी मेरी जीरो हो सकती है, क्या हो सकती है, म्यू की वैल्यू अगर ए के बराबर हो जाए, म्यू की वैल्यू, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी तुम्हारी। यही इसकी कंडीशन है कि अगर म्यू इक्वल टू ए हो गया तो इस चीज की मिनिमम वैल्यू तुम्हारी ये हो जाएगी। क्या लास्ट टर्म में जो हमने पहले दो क्वेश्चन में बताया था ना इससे पहले ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। कुछ नहीं कर रहा मैं, इसको अंदर ले गया यहाँ पे, टू तो कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, यहाँ पे आ गया ई एक्स माइनस म्यू, और ई एक्स तुम्हारा म्यू ही होता है, तो म्यू माइनस म्यू जीरो। इस क्वेश्चन की पिक देख लो भी तुम लोग। जतन कहाँ पे आज, मनजोत? ये देख लो मैंने भेजा तुम्हें। तेरे पास तो पेन एक्स्ट्रा है ये।
ये वाला क्लियर है, फिर हम लोग जा रहे हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। एक बार देख लो, सब क्लियर है क्या ये? वंशिता क्लियर है? तुषार? कोई और आ रहे हैं भी दो? एक है भी तुम्हारी बावल, है बावल, बावल या बाउल। क्या है? बोल, बोल बाउल, क्या बोल रहे हैं इसको? बाउल, बोल बोलेंगे इसको। फिर ये क्या है? हाँ, अच्छा ये क्या है? ये बोल है, ये बोल है, अलग क्या है इसमें फिर? वो कहाँ पे, कोमल कहाँ पे है? दूसरे वाली कोमल कहाँ चली गई वो? ऊपर नहीं गया वो? ये भी बोल, बोल जो भी है, इसके अंदर 10 चीजें रखी हैं। कितनी है? 10। कितनी है? 10 में से, हाँ, कित 5 होगी ना? 6, 7 और 8। इसके अंदर रखी है, ऐसे सोच रहे तुम लोग, ये है तुम्हारी फेयर एंड लवली, और ये है फेयर एंड हैंडसम। ये शाहरुख खान है अभी ऊपर वाला। टोटल कितनी है? 10। कितनी है? 10। 8 तो है फेयर एंड हैंडसम, और 2 है तुम्हारी फेयर एंड लवली। इसमें से महंगी कौन सी होगी? महंगी कौन सी होगी? फेयर एंड लवली, ऑब्वियस सी बात है, लड़कियां ज्यादा यूज करती हैं। जो फेयर एंड लवली है उसका प्राइस है 5 रुपए। इसका जो प्राइस है वो है 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए। और जो फेयर एंड हैंडसम है उसका प्राइस है, कोड़ियों के भाव मिल रही है 2 रुपए। इसका जो प्राइस है वो कितना है? 2 रुपए। डेटा तुम्हारे सामने अभी 8, 10 करीम है। 10 करीम में से 8 हैं आदमियों वाली और 2 हैं लड़कियों वाली। एक पर्सन ने रैंडमली चूज किया है, रैंडमली, मेरे जैसे ने। तो उसने बोला कि 3 बाहर निकाली उसने। ठीक है, तुम तो गोरे हो सारे, तो अभी 3 बाहर निकाल ली यहां से, उसको मान लेते हैं ये वाला इवेंट। हाँ, पता है इस पे बैन हो गया था ये वाला। ये जब ऐड आई थी ना, ये फेयर एंड हैंडसम वाली, फेयर एंड लवली वाली, मतलब 10-15 साल पहले बहुत ऐड चली थी, शाहरुख खान ने ऐड की थी इसकी। फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था। बोल रहे थे कि तुम लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि भाई, कि होता है ना कि भी लगाओ गोरे हो जाओगे, ये ब्लैक कलर के साथ तुम्हारा वो है, ना इंसाफ है। हाँ, हाँ, जो भी है, इसमें से बाहर निकाल ली है 3।
ठीक है, अभी 3 बाहर निकाल ली। अब 3 बाहर निकाल ली तो उसने पूछा है कि जो भी बंदा 3 बाहर निकालेगा उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने रुपए, ये बात ठीक है तक। और उसने क्या बोला है, अच्छा अब 3 बाहर निकालनी, ध्यान रखना 3। सबसे पहले तुम्हारे सामने डेटा है, सोच के बताओ कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेंगी, कितनी बनेंगी। और बताओ भाई, 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, 3 केस बना रहा है अभी हमारा। कौन से 3 केस बना दिए हमारे तुषार ने भी, 1 2 और पहला केस तो तुम्हारा, अच्छा मुद्दा ये है 3 निकलेगी, एक तो यहां से आएगी आएगी, ठीक है, अगर दोनों ये भी आएगी ना देख तो वहां से। पहला ही तुम्हारा केस क्या है कि 2 तो तुम्हारी आ जाए, ये वाली 5 वाली, और एक तुम्हारी कौन सी आ जाए, ये रुपए हैं यहां पे, ठीक है। दूसरा केस तुम्हारा कौन सा है, एक तो आ जाए 5 रुपए वाली, और 2 आ जाए 2 रुपए वाली। और तीसरा केस गरीबी वाला केस है कि तीनों ही आ जाए 2 रुपए वाली, ये आ जाए 0। ये बात ठीक है तक। सबसे पहले अभी अभी तुम लोगों ने क्वेश्चन किया एक वाला ताश के पत्ते निकालने वाला, तुम्हारे पास टोटल नंबर भी है, इनकी प्रोबेबिलिटी बनाना कितनी कितनी है। पहले की बोर्ड कितनी बनी तुम्हारी, 2 और तीसरे वाली तुम्हारी कौन सी है, ये बात ठीक है तक। ये बन गई पॉसिबिलिटीज। अब मैं गया आगे, उसने बोला कि मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने रुपए, इसने बोल दिया कि मान लो x रुपीज दिए गए हैं, कितने। अब एक बार कॉम्बिनेशन बनाना, टोटल निकालिए 3, कितनी निकाली है 3, ये बात ठीक है। मान लो कि ये भी निकल सकती है, लाल वाली भी आ सकती है तुम्हारी, जितनी ये आई उसके लिए। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि इसने बोला चाहे कुछ भी कोई भी कितने भी केस बना लो, यहां पे तो एक बार हाथ जाएगा ही जाएगा तुम्हारा, 2 वाली एक तो निकलेगी ही निकलेगी। अगर 2 वाली एक भी निकलती है तो उसका प्राइस उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। प्लस अगर ये तुम्हारी x निकली है, टोटल कितनी थी 3, तो दूसरे वाली तुम्हारी क्या हो जाएगी 3 माइनस, और उसका प्राइस तुम्हारा कितना रुपए है, ये बात ठीक है तक। टोटल देखना कितना हो गया, 2x प्लस 15 माइनस, तो तुम्हारा कितना गया 15 माइनस, ये बात ठीक है। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, स्टेटमेंट क्या थी क्वेश्चन की, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट, ठीक है। वर्ड तुम्हारा क्या है एक्सपेक्टेड, क्या है, तो तुमने क्या निकालना है, ये बात ठीक है। गया मैं अंदर, सबसे पहले ई किस पे आया 15 पे, तो तुम्हारा कांस्टेंट था, तो तुम्हारा यहां पे क्या रहा -3, तो बाहर रहेगा, अंदर तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये वाली बात ठीक है। तीनों केस तुम्हारे पास आ रखे हैं, तीनों केस है।
और तुम्हें निकालनी है इसकी एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला। 15 माइनस 3, ई एक्स का फॉर्मूला तुम्हारा यहां पे लिमिट वाला केस तो है नहीं, तो तुम्हारा कौन सा होता है? डिस्क्रीट वाला, एक्स इंटू में एफ एक्स। ये बात ठीक है। तो पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तीसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और ऐड कर दिया मैंने। क्या कर दिए? 1 इंटू में तुम्हारा कौन सा आ गया? 8c1 2c2 डिवाइड बाई 10c3 प्लस, जब 2 है तो तुम्हारा क्या जाएगा? 2c1 8c2 डिवाइड बाई 10c3 और प्लस में 3 इंटू में 8c3 डिवाइड बाई 10c3। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, जो कि कितना आया है? 15 माइनस 7.2। तो सोल्व करोगे इसको, प्रीवियस ईयर 2-3 बार आ रखा है ये, देख लेना इसको। आंसर आया इसका 7.8, इतने रुपए देने पड़ेंगे उसको। ये कहानी ठीक है, तो हम चलते हैं अगले वाली पे। प्रीवियस ईयर है ये। ये चिप्स थी, चिप्स। तुम्हें हमेशा ना क्वेश्चन को डिकोड ही करना पड़ेगा। ये वाले क्वेश्चन करने पहले तुम्हें अगर अलग अलग डेटा लिख लोगे ना, तुम्हें दिख जाएगा इसमें से क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं दिया हुआ है, मिक्सर नहीं होगा तुम्हारा बस। अगला क्वेश्चन है भी, एक चीज का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है और डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है तुम्हारी। क्या दी हुई? डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स दिया हुआ है, वैल्यू है एक्स, जब लिमिट है तुम्हारी 0 से 1 के बीच में, वैल्यू है 2 माइनस एक्स, जब तुम्हारी वैल्यू है 1 से 2 के बीच में, और यहां पे है 0 अदरवाइज। ये बात ठीक है तक? ये दिया है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है, क्लियर है? इसने बोला है मुझे निकालना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्या निकालना है? अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना हो और तुम्हें पता हो तुम्हारा क्या होता है? e इंटू ई की पावर, ठीक है, केस तुम्हारा कौन से वाला है ये? तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अगर e के अंदर e की पावर dx लिखा हुआ है तो तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? e की पावर, और मल्टीप्लाई तुम्हारा क्या आ जाएगा? एफ एक्स। ये फंक्शन को ब्रेक कर दो पहले दो में, ठीक है, और इंटीग्रेशन कर दो इसकी, आंसर निकाल दो कितना आएगा। ब्रेक हो जाएगा ना तुम्हारा ये, किसमें ब्रेक हो जाएगा? 0 से 1 प्लस 1 से 2, e की पावर टी एक्स इंटू में यहाँ पे कितनी वैल्यू है? और e की पावर टी एक्स, यहाँ वैल्यू तुम्हारी कितनी है? कुल मिला के तुम्हें 3 इंटीग्रेशन करनी है, 3 या 2, यू ही लगा दो उसमें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस वो करके। ये है तुम्हारा u, ये है तुम्हारा v। u इंटू वी की अगर इंटीग्रेशन हो क्या होती है? u ऐसे कैसा, v की इंटीग्रेशन माइनस पहले की डिफरेंशिएशन, दूसरे की दोबारा इंटीग्रेशन। जिसने ठीक आंसर निकाल दिया चॉकलेट फ्री है, अभी चॉकलेट।
आ गया? बता, लिमिट पुट करने में बताना मुझे आंसर उसका। कोमल, तेरा नहीं आया? देखो, अगर यहां तक आंसर आ जाए ना, उसके बाद तुम अगर आंसर नहीं निकाल ले, फिर उसमें मैथ का टीचर कुछ नहीं कर सकता। ये केस है सिंपल इंटीग्रेशन वाला। काफी आई है? 3 तो काफी नहीं होती। 3 थोड़ी। फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दूसरे की इंटीग्रेशन। स्टेप बाय स्टेप का तरीका ये होता है कि पहले इन्हें को सोल्व कर लो। पहले ये क्या हो जाएगा, x ई की टी एक्स बाई टी माइनस 1/t तुम्हारा बाहर है, और इसकी एक बार और इंटीग्रेशन है, क्या हो जाएगी, ई की टी एक्स बाई टी। तो यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, ऊपर तुम्हारा कितना हो जाएगा, e की पावर। ये तो लिमिट तुम्हारी क्या, 0 से 1। ये बात ठीक है, मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ये है मेरा फर्स्ट फंक्शन, पूरा पूरा अलग अलग कर लो या पूरा पूरा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 2 की तो 0 होगी, माइनस से कितनी होगी, -1, कितनी होगी, तो साइन तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस, और तुम्हारा दूसरे की इंटीग्रेशन ई की टी एक्स बाई टी। ये ठीक है। एक बार सिंबल और लगा इंटीग्रेशन का, एक बार और कर दो, तो कितना हो जाएगा, ई की टी एक्स बाई टी स्क्वायर। तो तुम्हारा ये कितना हो गया, 2 माइनस एक्स ई की पावर टी एक्स बाई टी प्लस ई की टी एक्स बाई टी स्क्वायर, और इसकी लिमिट है 1 से 2। ठीक है, याद रखना ये लिमिट दी हुई है तुम्हारी एक्स की, किसकी, सबसे पहले इसको देखते हैं। दो चीजें हैं तो दो ब्रैकेट बना लो, एक ब्रैकेट बना ली ये, माइनस एक ब्रैकेट बना ली ये। सबसे पहले 1 पुट कर रहा हूं एक्स की जगह, 1 इंटू में ई की पावर टी इंटू 1, ई की पावर बाई टी। ठीक है, माइनस साइन था, माइनस साइन लगा दिया मैंने, ई की पावर टी बाई, ये बात ठीक है यहां तक। फिर बारी आई किसकी, 0 की, 0 इंटू समथिंग माइनस ई की पावर 0 कितना हो गया, 1 बाई, ये बात ठीक है यहां तक, उसका हिसाब करेंगे। अब आ जाओ इसके पर, दो पैकेट बना दी मैंने, एक बना दी ये, माइनस एक बना दी ये। पहला ऐसा करते 2 का, 2 एक्स की जगह, 2 माइनस 2, 0 मल्टीप्लाई समथिंग, यहां पे साइन है प्लस का, प्लस ई की पावर टी इंटू 2, 2t, ई की पावर 2t डिवाइड बाई तुम्हारा कितना है, इसका हिसाब हो गया 1 का हिसाब, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, और ई की पावर टी इंटू 1 कितना हो गया, ई की पावर डिवाइड बाई प्लस 1 यहां पुट हुआ, ई की पावर टी बाई, ये बात ठीक है। ये टर्म्स हैं, इकट्ठा कर लो। पहले वाली तुम्हारी क्या है, ई की पावर टी बाई टी, दूसरे वाली क्या है, ई की पावर टी बाई टी स्क्वायर, तीसरे वाली क्या, माइनस माइनस प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ये तुम्हारी कौन सी है, ई की पावर 2t बाई टी स्क्वायर, और ये कौन सी तुम्हारी, माइनस ई की टी बाई टी, और ये तुम्हारी कौन सी है, माइनस ई की टी बाई टी स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काट दो, ये बात ठीक है, ध्यान से देखना भाई। टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर, फालतू बड़ा बाहर निकाल रहा हूं उसको मैं। यहां पे तो 1/t स्क्वायर था, तो खाली क्या रहेगा तुम्हारा 1, इसका भी हिसाब हो गया। उसके बाद देखो भी, ई की टी, ई की टी नीचे है माइनस ई की टी माइनस ई की टी, दो सेम टर्म ऐड हो रही है तुम्हारी माइनस साइन साथ, तो तुम्हारा कितना हो गया, माइनस, ये बात ठीक है यहां तक।
और एक टर्म बची तुम्हारी कौन सी वाली, ये वाली, प्लस ई की पावर 2t। ये बात ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो ई की पावर t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बाई में क्या कर दिया मैंने, ये बात ठीक है तक, ये तुम्हारा आ गया आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, किसी का आया भी आंसर ये, हाँ यही, यही था, हाँ कहाँ तक ये याद था देखा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बाद में लड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा आंसर कहाँ तक आया था, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं मान लेता हूँ मैं। हाँ ये वाला क्लियर है सबको। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3/4 एक्स इंटू 2 - x दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है x इंटू 2 - x, और जिसकी लिमिट है 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में। सबसे पहला क्वेश्चन इसने बोला फाइंड दी फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन, अबाउट सॉरी ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन। तो तुमने क्या निकालना है, μ1 डैश जो कि तुम्हारा क्या होता है ई ऑफ एक्स, फिर क्या निकालना है μ2 डैश जो कि तुम्हारा क्या होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर निकालना है μ3 डैश जो कि तुम्हारा क्या होता है ई ऑफ एक्स क्यूब, फिर निकालना है μ4 डैश क्या होता है ई एक्स की पावर 4। ये फैक्ट्स है, ये लिमिट्स है, निकालो। फॉर्मूला से पता है क्या होता है तुम्हारा, पहले वाली वैल्यू, फिर दूसरे वाली वैल्यू, फिर तीसरे वाली वैल्यू, अंदर मल्टीप्लाई कर लेना सबको भी, ताकि इंटीग्रेशन सिंपल हो जाए। सारी चीज़ों को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। जैसे ये तुम्हारा कितना है, अगर ध्यान से देखोगे, ये तुम्हारा क्या है 3/4 इंटू में 2x माइनस एक्स स्क्र, और जब ये निकाल लूंगा तो x मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो 3/4 तो रहेगा बाहर, अंदर तुम्हारा क्या हो जाएगा 2x² माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। अगली बारी में जो स्केयर वाली टर्म होगी तो ये क्यूब हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर क्यूब 4 ऐसे चलता रहेगा। चारों वैल्यू निकाल दो, तुम्हारे लिए डोंटिंग टास्क है कि ठीक निकालनी सारी वैल्यूज। लिमिट है 0 से 2 के बीच में, पहले वाली आ गई, चलो ये पहले वाली आ गई μ1 डैश किसकी आई है पता, μ1 डैश आया भी 1, बिल्कुल सही जवाब। क्या हो गया, सेकंड वाली वैल्यू सारी थोड़ी 1 निकाल देगी तू, क्या पहले वाली आई है 1, दूसरे वाली निकालो, दूसरे वाली कोमल। जतिन सेकंड वाली वैल्यू, वन, मुझे क्या पता तूने गलत किया होगा कुछ, हम्म
एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है? बाई टू क्यों कर रखा तूने यहाँ पे? इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी? यार कि एक स्टेप पे ध्यान दो, मतलब ऐसे सोचो कि पेपर फाइनल वाला है। दूसरे वाली वैल्यू 6/5। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। गलती देखो तुम्हारे सामने है, मैथमेटिक्स है, खुला खुला लिखो, आराम से गलती दिख जाएगी। ध्यान ही रखना, अगर यहाँ पे गलती करे तो पेपर में भी गलती होगी, तो ध्यान से करो। वंशिता कोई वैल्यू आई तेरी? पहले वाली आ गई, दूसरे वाली? नवदीप आ गई पहली दूसरी? तीसरी? तीसरी 8/5, क्या बात है। वैभव की बार नंबर लेके आएगा अभी 80। पूरी उम्मीद है तेरे से मुझे वैभव। पहली दूसरी तीसरी, फिर आएगी चौथी वैल्यू। तेरी दूसरी आई ठीक मेघा? अभी नहीं ठीक आई है? दूसरी में तुम्हारा क्या होना था, यहाँ पे एक्स होना था ना यहाँ पे, तो 3/4 अंदर होना था। अगर एक्स से मल्टीप्लाई था तो तुम्हारा था 2x³ माइनस x⁴ का इंटीग्रेशन था। 3/4 इसका इंटीग्रेशन x⁴/4, तो 2 से 2 कैंसिल हो, तुम्हारे कितना था x⁴ माइनस x⁵, और लिमिट है 0 से 2। कभी भी ऐसे हो तो दो ब्रैकेट बना लो, एक ये माइनस एक ये। पहले 2 0 पे तो चल करनी नहीं कुछ भी, 2 पे करनी है। 2⁴ 2 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 माइनस 2⁵ 32 डिवाइड बाई 5। 5 × 40 में से 32 गया, 34। चौथी आई है 16/7। हाँ जी, चारों वैल्यू अगर तुम्हारी आ गई हैं तो तुम्हारे 3 नंबर पक्के हैं। एक पेपर में क्वेश्चन हमेशा आता है बोला। पहली दूसरी तीसरी आ गई? यार तेरी बस क्या? तू साइड में रख, मत ना तू सेफ्टी पे रख, नीचे मतलब जेब में डाल ले। कौन सी है 2? कर तो रखी मैंने वो, वहाँ पे देख, खोल से सोल्व कर रखा हो। सेकंड वाला सोल्व किया हुआ है। x⁴/32 बटा 5, ठीक है। तू ना ये गलती मत करना अभी। चारों आ गई हैं। मनस्विनी, कोमल, दोनों क्या तुम्हारे?
तुषार, ये 4 आने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन आता है डिफिकल्ट वाला, ठीक है, जिसके ऊपर तुम्हारा पूरा चैप्टर बेस्ड है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस वाला। इसने साथ में इस क्वेश्चन ये बोला है, फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन आल्सो। क्या निकालनी है? फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन। अच्छा, जो ये वाली हमने निकाली ना, इसको बोलते हैं म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश, म्यू 4 डैश। ये तुम्हारी निकली कैसे थी? तुम्हारी यहाँ पे जो वैल्यू थी ना, यहाँ पे मैंने 0 पुट किया, एक बार 0, यहाँ पे 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4। अब एक ही वैल्यू बोल रहा है, वो क्या है तुम्हारी? म्यू। जो यहाँ पे निकलेंगी उसको बोलता है म्यू 1 बोलता है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ई एक्स माइनस म्यू की पावर 1। म्यू 2 तुम्हारा क्या है? ई एक्स माइनस म्यू का स्केयर। और म्यू 3 तुम्हारा क्या है? ई एक्स माइनस म्यू का क्यूब। और म्यू 4 तुम्हारा क्या होता है? ई एक्स माइनस म्यू की पावर 4। ये बात ठीक है। जब ये फॉर्मूले सारे खोल लूंगा ना मैं, सारी चीजें जो आएंगी ना वो उन्हीं में आएंगी जो तुम्हारी निकाला कि तुम लोगों ने, ठीक है। सारा क्वेश्चन इन्हीं में आएगा, ये जो वैल्यू निकाल रखी है। ये बात ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं। अब ध्यान से देखना, तुम्हारे लिए टास्क है ये। पहली 3 मैं निकाल रहा हूं, चौथी तुम लोगों ने निकालनी है। ई अंदर गया, कितना हो गया? ई एक्स माइनस, ये कांस्टेंट था, वही बाहर आ जाएगा म्यू। ई एक्स तो म्यू ही होता तुम्हारा, म्यू माइनस म्यू तुम्हारा कितना आ गया? फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन हमेशा तुम्हारी क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। ये बात ठीक है। दूसरी निकाल ली मैंने, स्केयर खोल दिया मैंने पहले। क्या खोला तुम्हारा? ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ई अंदर जाएगा। अब सबसे पहले तुम्हारा क्या हो गया? ई एक्स स्केयर, ये म्यू स्केयर कांस्टेंट था, तो बाहर तुम्हारा यही रहेगा म्यू स्केयर। इसमें सिर्फ ये वाली वैल्यू काम की मेरी, और -2 म्यू है कांस्टेंट, तो तुम्हारा है क्या अल्टीमेटली? -2 म्यू। और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? ई एक्स तुम्हारा क्या था? म्यू ही था, तो ये तुम्हारा क्या जाएगा? म्यू इंटू में ये -2 म्यू, तो तुम्हारा कितना हो गया? ये ई एक्स स्केयर माइनस म्यू स्केयर। ये बात ठीक है तक? थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूं मैं, जो इसने पेपर में दिया है, इसको ऐसे लिखा हुआ इसने, इसको लिखा हुआ इसने म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्केयर। ये बात ठीक है तक? क्योंकि पहली तो सेम ही होती है ना, म्यू तो दोनों की सेम ही होती है, म्यू 1 डैश। ये बात क्लियर है? तीसरी कर रहा हूं, चौथी तुम लोगों ने करनी है। अच्छा, इसी चीज को ये बोलता है वेरिएंस। क्या बोलता है? वेरिएंस बोलता है इसको पेपर में। म्यू 1 डैश स्केयर, पहली तो दोनों सेम ही होते हैं ना वैल्यू, म्यू ई एक्स का हो चाहे म्यू 1 डैश हो, सेम ही होता हो, पहले वाली सेम ही होती है। ये बात ठीक है? म्यू का स्केयर है ना, और यहाँ पे तुम्हारा म्यू, यही तो म्यू है, किसके बराबर है? ए माइनस बी का क्यूब है, ए माइनस ए क्यूब, आगे फॉर्मूला किसको पता है अभी? ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला एक बार हाथ उठाओ, एक से नुजा अपने मन में बोल, किसको पूरा सही पता है? ए माइनस, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मनजोत बता। माइनस है, ये ठीक है? बता भी, तू बता तुषार। अभी भी ठीक है भाई? पेपर में ना तुम्हारा दिमाग इतना अच्छा चल नहीं रहा होता, तो तुमने क्या करना चाहिए? इसको खोलते टाइम पे क्या करो तुम लोग? ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी का होल स्केयर, उसको खोल लो। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस, जब फ्री के नंबर हो ना तो गलती नहीं करनी चाहिए कभी भी, ठीक है? खोल लो उसको प्रॉपरली, फिर मल्टीप्लाई कर दो। ये बात ठीक है तुम्हारी? तो ये फॉर्मूला बन गया।
क्लियर है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a² बी, माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये बात ठीक है? EX³ कितना हो जाएगा? पहली क्या आ जाएगी? EX³, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, μ3 डैश, ये बात ठीक है? तक यहां पे आ गया माइनस का μ³, क्या आ गया? माइनस का, दो कि तुम्हारा क्या है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या आ गया? EX², क्या है? और 3μ साथ में है, माइनस 3μ2 डैश μ1 डैश, ये बात ठीक है? तक EX² था ना, EX² तुम्हारी कौन सी वाली होती है? सेकंड वाली, μ2, उसके अलावा तुम्हारा क्या बच गया? 3 और μ तुम्हारा बराबर है μ1 डैश के। लास्ट वाली तुम्हारी क्या है? 3EX है, ये क्या है? EX तो μ ही होता है, और साथ में कितना? μ², μ और μ² कितना? μ³ हो गया, तो तुम्हारा कितना हो गया? प्लस μ³ तो तुम्हारा μ1 डैश, ये बात ठीक है? ये और ये टर्म सेम है तुम्हारी, तो तुम्हारा ये फॉर्मूला क्या बन गया? μ3 डैश माइनस 3μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2μ1 डैश का क्यूब, ये बात ठीक है? तक ये सारी वैल्यू तुम लोगों ने निकाल रखी है। अब तुम्हारा मुद्दा आ गया फोर्थ का, किसका? फोर्थ का, ये बात ठीक है? तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, तुमने सबसे पहले क्या करना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, पूरा खुला खुला करना, आंसर नहीं करना है। टोटल टर्म आएंगी इसके अंदर 1 2 3 4 टर्म बचेंगी, सिर्फ 4। a² प्लस b² माइनस 2ab का होल स्क्वायर ही है, तो ऐसे खोलो डायरेक्ट। अगर 3 टर्म का कभी स्क्वायर हो ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या माइनस कहीं पे भी हो, तो क्या होता है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बीच में कहीं माइनस तो माइनस देख लेना उसके साथ में। चार ही बचेंगे हमारे तो, हम तो, हाँ तो 2 बार देख रहे, ये थोड़ी हो गया, सही थोड़ी हो गया था 2 बार देख लेते। हाँ वो सारा ई लगाने के बाद, हाँ ई लगाने के बाद बोल रहा हूँ मैं, और क्या? फॉर्मूला थोड़ी है, ई लगाओ उसके ऊपर, फॉर्मूला बताना लास्ट में आंसर कितना आएगा मुझे तो। फॉर्मूला तो तुम्हारा कितना खुल जाएगा यहाँ पे? a² प्लस b² प्लस 4a² b² माइनस 4a³ माइनस 4ab³ प्लस 2a² b², ठीक है? तो तुम्हारा वहां पे क्या था? x माइनस म्यू था ना, तो तुम्हारा क्या बच जाएगा? x⁴ प्लस μ⁴, 4 और 2 कितना हो गया? 6 x² μ² माइनस 4 x² x³ इंटू में म्यू माइनस 4x इंटू में μ³, हाँ 4 बच जाएंगी? 4 बच गई क्या? बताओ भी क्या क्या बचा?
सारा डैश डैश में क्या फॉर्मूला बना तुम्हारा? पहले वाली टर्म तुम्हारी क्या हो जाएगी? म्यू फोर डैश। ये बात ठीक है तक? ये तुम्हारा म्यू फोर है तो म्यू फोर ही बाहर आएगा, म्यू वन फोर तुम्हारा क्या था? म्यू वन डैश। ठीक है, अगला एक्स स्केयर, एक्स स्केयर तुम्हारा ए एक्स स्केयर, तो ये तुम्हारा क्या है? म्यू टू, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब है, और ये ई एक्स तो म्यू हो जाएगा, म्यू और म्यू कितना हो जाएगा? म्यू की पावर फोर माइनस फोर म्यू वन डैश की पावर फोर, और तुम्हारा ये भी है रहा प्लस का, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा फाइनल आंसर? म्यू फोर डैश, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? माइनस थ्री म्यू वन की पावर फोर, और बीच में तुम्हारा क्या हो गया? सिक्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्केयर माइनस फोर म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश। ये तुम्हारा बन जाएगा फॉर्मूला। ये तुम्हारी है फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। जो तुम्हारा पूरा चैप्टर है ना स्क्यूनेस कुर्टोसिस वाला, इन चार वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये वाली बात ठीक है तक? फॉर्मूला हाँ, उसके बाद तुम्हारी ये वैल्यू तुम लोगों ने निकाली हुई है सारी, ठीक है? पहले आराम से वो कैलकुलेट कर लेना। ये होने के बाद किसकी फोटो? क्वेश्चन की फोटो भेज दूं? इतनी सी बात तो मैं कर ही सकता हूं। अगला क्वेश्चन है इसकी लास्ट टाइप। अच्छा, एक तुम्हारा ना वो क्या बोलते हैं, लिख ही देता हूं उसका फॉर्मूला भी। भाई देख लो तुम लोग ये, अगर म्यू वन को बोल लूँ मैं के वन, म्यू टू को बोल लूँ मैं के टू, और म्यू थ्री को बोल लूँ मैं के थ्री, और म्यू फोर को मैं बोल लूँ के फोर, ठीक है? तो तुम्हारा सबसे पहला एक वो है चैप्टर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये तुम्हारा क्या होता है? के थ्री बाई के टू की पावर थ्री बाई टू, और तुम्हारा एक एक है इसमें कर्टोसिस, वो तुम्हारा क्या होता है? के फोर बाई के टू का होल स्क्वायर। ये बात ठीक है तक? तुमने जो निकाली हुई ना मोमेंट मींस, पहली मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट, और फोर्थ चार मोमेंट निकाली हुई हैं। थर्ड डिवाइड बाई सेकंड की पावर थ्री बाई टू, और फोर्थ डिवाइड बाई सेकंड का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा स्क्यूनेस का क्वेश्चन में क्या मिलता है? फाइंड दी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तुमने वही निकालनी है, चार मोमेंट निकालनी अबाउट मीन, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, और इस फॉर्मूला पुट कर देनी है। एक 3 नंबर क्वेश्चन आता है यहां से। जिसमें से क्या लिखा हुआ है? म्यू इक्वल टू के वन और के टू, इसको इसने बोला वेरिएंस, ये तुम्हारा यही है। और म्यू फोर का फॉर्मूला इसने लिखा है के फोर प्लस थ्री के टू का स्क्वायर। मतलब उसमें तुम्हारी ना एक टर्म होल स्क्वायर बन जाएगी कोई ना कोई, पिछले वाले में, इनमें से एक टर्म।
देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, पेपर में जाता तुम्हारा। एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है 4x इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर, जब तुम्हारी वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, 0 अदरवाइज। और इसने बोला है कि 3 चीजें निकालनी है। एक तो निकालना है मीन, क्या निकालना है? मीन। एक निकालना है मीडियन, एक निकालना है मोड। मीन निकालना है भाई, वो निकाल दो तुम लोग। मीन तुम्हारा क्या होता है? x। फिर निकालना है मीडियन। मीडियन का तुम्हारा फॉर्मूला होता है, अगर मीडियन निकालना हो उसका फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पे वैल्यू, अगर m मीडियन है, दो फॉर्मूले उसके। दो फॉर्मूलों में तुम्हारा पहला फॉर्मूला है मीडियन। मीडियन मीडियन कहाँ गया अभी हमारा? हाँ, दो फॉर्मूले मीडियन के। एक तो तुम्हारा क्या है? माइनस इंफिनिटी से m एफ एक्स डी एक्स, या m से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है 1/2 के। इसके 1/, यहां पे हमेशा m ही रहेगा, यहां पे हमेशा m ही रहेगा। और मुझे m की वैल्यू ढूंढनी है। किसकी? m की। ये बात क्लियर? पहली बात ये। दूसरा मुद्दा इसके अंदर क्या है? माइनस इंफिनिटी से कवर कर रहा है, और कहां तक कवर कर रहा है? इंफिनिटी तक। वो तुम देख लेना कि तुमने फॉर्मूला कौन सा बनाना है। दोनों पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास कौन सी वाली? 0 से m वाली पॉसिबिलिटी भी है, और m से 1 वाली भी है। पहले ये निकालो। क्या रहा है? 8/15 पहली वैल्यू आ गई हमारी भाई। 8/15 मीन आ गया 8/15। जो इसने क्वेश्चन सोल्व किया हुआ ना तुम्हारा, वो किया हुआ इसने इससे, इसने सोल्व किया हुआ है 0 से m 4 इंटू एक्स 1 माइनस एक्स स्केयर डी एक्स की वैल्यू 1/2, और m की वैल्यू फाउंड कर दो। तुम्हारा मीन आ गया 8/15। मीन आ गया सबका? फिर तेरा आ गया, वो निकाल पहले, एक्स निकाल। कैसे निकालते हैं? वो तो x मल्टीप्लाई किससे? एफ एक्स से। x 1/2। 1 माइनस एक्स का होल स्केयर नहीं है, 1 माइनस एक्स स्केयर है। जो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी वो तुम्हारी बनेगी ये वाली। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4 तो बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या है? 0 से m। तुम्हारा क्या हो गया? m स्केयर बाई 2 माइनस m की 4/4 इक्वल टू 1/2। 4 एलसीएम आ गया, तो 4 एलसीएम आ गया तो तुम्हारा यहाँ पे तो कैंसिल ही हो गया।
4/4 बाहर आ गया, 2m² माइनस 4 इक्वल टू कितना है 1/2, 2 उधर आ गया, ये कैंसिल हो गया, 4m² माइनस की पावर 4 इक्वल टू 0, ये कितना हो गया 2m², 2m की पावर जा प्लस 2m की पावर 4 माइनस 4m² प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बात ठीक है यहां तक? कहीं तो अभी भी गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ नहीं है। इसको ये बना रहा है परफेक्ट स्क्वायर, क्या बना रहा है? पहले तो 2 को बाहर निकालो, m की पावर 4 माइनस 2m² प्लस, ये बात ठीक है तक? ये a का होल स्क्वायर है, ये तुम्हारा क्या 2ab, क्या है जो इसके साथ में है उसका हाफ, उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर, तो 2 तो बाहर था, m की पावर 4 माइनस 2m² प्लस में 1 कर दिया, और ये बात ठीक है यहां तक? ये तुम्हारा कितना हो गया m² माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में, ये बात ठीक है यहां तक? ये तो कैंसिल ही हो गया, 2 बाहर था, 0 इधर था, ये 1/2 इधर आ गया, m² माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना तुम्हारा 1/2, m² माइनस 1 प्लस माइनस 1/√2, m² इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/, ये बात ठीक है तक? जो मीडियन की वैल्यू होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में, किससे? अगर 1 में कुछ ऐड कर दूंगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी यहां से m² की 1 माइनस 1/, और m की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/√2, जिसकी इसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी हुई है 0.5412। ठीक है, मतलब देखो कुछ नहीं होता इसके अंदर, तुम्हें इसकी वैल्यू पता होती है 1 पॉइंट कितनी होती है, आई थिंक कुछ समथिंग होती है 414, क्या होती है 1.414 कुछ होती है इसे, आई थिंक, वो डिवाइड कर दो, माइनस कर दो, ये है तुम्हारा मीडियन, क्या है? लास्ट वाली वैल्यू क्या है? मोड है, क्या है? मोड कुछ नहीं होता, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्या होती है? अच्छा भी, अगर तुम्हें एक चैप्टर आया तुम्हारे थर्ड सेमेस्टर में मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले इसका करो डिफरेंशिएशन, क्या करो? और डिफरेंशिएशन को पुट कर दो 0, क्या कर दो? वहां से तुम्हें x की वैल्यू मिलेगी कुछ, और उन वैल्यूज के ऊपर चेक करो कि f'(x) तुम्हारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0। जहां पे डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है वो तो होता है मैक्सिमा, और जहां पे तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होता है वो तुम्हारा क्या होता है? मिनिमा। ये बात ठीक है? फंक्शन तुम्हारा क्या है ये? सबसे पहले मैंने किया इसका डिफरेंशिएशन, कितना है 4x माइनस x³ का डिफरेंशिएशन, ये तुम्हारा क्या है f(x), f'(x) तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 3x², और तुम्हारा f'(x) कितना हो जाएगा 4 इंटू में माइनस 24x। ये बात ठीक है तक? सिंगल वाले को पुट कर दो 0, इसको 0 कर दूं मैं, 4 तो 0 ही हो गया, 1 माइनस 3x² इक्वल टू 3x² इक्वल टू, और x² की वैल्यू तुम्हारी 1/3, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। इनमें से दो वैल्यू आई है, एक आई है प्लस 1/√3, एक क्या आई है, कौन सी वैल्यू डालूं? और तुम्हारा f'(x) की वैल्यू क्या रखी है -24 इंटू में x। तो ये वाली वैल्यू डाल लूं या ये वाली नेगेटिव वाली, कौन सी वाली? पॉजिटिव वाली। तो मैं क्या बोल लूंगा
x इक्वल टू 1/√3 पे तुम्हारा f डबल डैश x तुम्हारा क्या है, लेस देन 0 है, तो तुम्हारा इसी वैल्यू को ये बोल रहा है कि तुम्हारा क्या है, मोड है। क्या है, मोड है। x इक्वल टू 1/√3 तुम्हारा क्या है, मोड। ये बात ठीक है तक, बिल्कुल करवाना तो मैंने था तुम्हें। एक क्वेश्चन और बचाओ ऐसे। चलो टू भी कंटिन्यूड रहेगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं।